हेलो एवरीवन, जय हिंद। एसएससी जीडी 2026 का एक बहुत बड़ा अपडेट है। बहुत ही ऐसी न्यूज़ जो हर एस्पिरेंट के दिमाग में बहुत ज़्यादा उसे हर्ट करती है। हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है ये, क्योंकि यार इतने टाइम से हमने 1 साल से तैयारी की है। ऑलरेडी जो ये एग्ज़ाम है इसे होने में इतना टाइम लग रहा है कि कभी तो डेट नहीं आती है, डेट आती है तो फिर उसके बाद वीक वाला प्रोसीजर, वीक आता है तो फिर किसी किसी का चेंज हो जा रहा है एग्ज़ाम सिटी। इन सब के चलते ऑलरेडी जो एस्पिरेंट थे वो इतना परेशान थे, और अब एक ये न्यूज़ आई है कि जो एसएससीजीडी का एग्ज़ाम हो रहा है ना, उसमें पूरी की पूरी धांधली चल रही है। ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ये पूरा ऑल इंडिया में पता चल गया है कि एसएससीजीडी के जो एग्ज़ाम है उसमें धांधली हो रही है। तो यार एसएससी जैसी ऑर्गेनाइजेशन एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, तो हम उससे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई पेपर लीक हो या फिर कुछ ऐसी धांधली हो। हाँ, मानते हैं हम स्टेट एग्ज़ाम में हो जाता है क्योंकि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं होता है, लेकिन अगर यही सब कुछ सीबीटी एग्ज़ाम्स में भी होने लग जाए तो फिर जिस बच्चे को वो जो जॉब है वो उसे चाहिए, उसके लिए उसने दिन रात मेहनत की है, तो उसका क्या होगा यार। सच में जब ये न्यूज़ मुझे पता चली ना, तो मुझे खुद इतना पर्सनली बुरा लग रहा था कि यार कितना ज़्यादा जो एसएससीजीडी 2026 का है, पूरी जो ये भर्ती है, इसमें कितना स्ट्रगल है यार। ये न्यूज़ मैं आपको पूरी क्लियरली बताती हूँ कि रांची से ये न्यूज़ आई है कि 13 लैक्स में इन लोगों की डील हुई है, और जो बच्चे हैं उन लोगों ने 2 लाख रुपीज़ उनको पहले दिए हैं एग्ज़ाम कंडक्ट होते टाइम, और अगर उन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है तो फिर वो 11 लाख रुपीज़ देंगे। तो यार मुझे समझ में नहीं आता कि आपको जॉब चाहिए तो आप उसे पूरी अपनी मेहनत से लीजिए ना, क्यों आप इन सारी चीज़ों में इंडल्ज हो जाते हैं। और जो ये सब चीज़ें कर रहा है एसएससी ये सारी चीज़ें प्रमोट कभी नहीं करती थी, कभी भी नहीं, लेकिन पिछले 1-2 सालों से ये न्यूज़ हमें सुनने में आते रहती है कि कहीं कुछ पोस्टपोन हो गया, कहीं कुछ फाइल्स की इधर उधर हो गया, लोगों के री एग्ज़ाम हो रहे हैं, पोस्टपोन हो गए हैं। तो अभी जो डील हुई इसके चलते एसएससी ने, शायद यही एक रीज़न रहा होगा कि एसएससी ने अपना जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन कर दिया है। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम आई थिंक ऐसे 19 को है या 21 को है, जब उनका जहाँ पे पहले दिखाया जाता है एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम डेट, अब उसके जगह उनका आ रहा है कि योर एग्ज़ाम हैज़ बीन पोस्टपोन्ड एंड स्टे कनेक्टेड, ये सब कुछ। तो बताओ यार, अगर आप पर्सनली सोचो कि मान लो अगर मैं भी हूँ ना, अगर मेरी जॉब भी लग गई है, इसके बाद भी मैं कोई एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही हूँ और उसमें ये सब कुछ चल रहा है कि धांधली हो रही है, पोस्टपोन हो गया, तो फिर यार ये तो अनफेयर हो जाता है ना यार। जब हम तैयारी करते हैं तो हम इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं और फिर ये सारी चीज़ें हो जाती है, तो क्या हमारे अंदर बीतती है ना, वो एक एक्सपीरियंस जान सकता है यार। एंड बहुत ज़्यादा ही ये एक प्रॉब्लम का इशू है, पता नहीं क्या होगा इसमें, लेकिन अभी जो फ़िलहाल चल रहा है वो ये है कि एसएससीजीडी में बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुके हैं। एंड जो भी ये सीन है, इसके चलते एसएससी कुछ ना कुछ तो ज़रूर रिएक्शन लेगी, लेकिन जिन बच्चों के एग्ज़ाम हो गए अब उनको ये डर है कि क्या उनके साथ भी ये सब कुछ हुआ है, क्या उन लोगों का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल होगा। तो यार एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं होगा, ये सब का एसएससी पता लगाएगी। एंड अभी ये रांची से आई है ये खबर कि ऐसा हो रहा है। एंड अगर मैं आपको उसमें बताऊं कि ये जो पूरा धांधली चल रही थी तो किस तरीके से चीटिंग हुई थी, क्योंकि यार आपको पता है एसएससीजीडी का एग्ज़ाम होता है तो कुछ भी आप कैरी कर नहीं सकते वहाँ पे, पेपर वगैरह और भी पेन भी आपको वहीं से मिलती है। तो फिर इसका क्या रीज़न हो सकता है कि किस तरीके से ये जो प्लान था वो एग्जीक्यूट हुआ और कैसे ये हुआ। तो यार कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है तो आप कुछ भी चीटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता नहीं कि क्या आएगा। तो जो न्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से कंप्यूटर ऑटोमेटिकली, बच्चा बैठा हुआ है और जो एक एक ऑप्शन है उसको टिक कर दे रहा है, एंड बच्चा कुछ नहीं कर रहा, वो बस माउस पकड़ा हुआ है एंड उसका पेपर अपने आप ही कंप्यूटर पूरा कर दे रहा है। तो देखो यार एक साइड पे वो बच्चा है जिसने दिन रात अपनी मेहनत से पढ़ाई की है, मॉक टेस्ट दिए हैं, ये सब कुछ किया, और एक तरफ दूसरा बच्चा जिसने कुछ भी नहीं किया होगा, आई होप उसने
10 दिन भी पढ़ाई नहीं की होगी और उसने ये सब भी प्लान के अंदर वो घुस गया एंड उसके बाद उसको सिलेक्शन मिल जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा अनफेयर है। तो इसके चलते अब हो ये सकता है कि ट्विटर का कैंपेन होगा और इसमें हम अपनी बात जो है वो एसएससी जीडी तक पहुंचाएंगे। एसएससी को ये बात पता चल चुकी है, इसीलिए शायद ये पोस्टपोन वाला सिस्टम भी आ गया है। तो अभी आप लोग को क्या करना है, देखो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम का सिनेरियो है ना वो बहुत ही ज़्यादा फेयर है। भले ही धांधली हो गई है, लेकिन इसमें आपको बिल्कुल भी एसएससी नुकसान नहीं कराएगी। इससे पिछली बार भी ऐसा हुआ था हमारे टाइम पे कि कुछ शिफ्ट के एग्ज़ाम हुए थे, मतलब लास्ट शिफ्ट आई गेस ऐसे ही थी 7 मार्च को, और हम लोग सोचे थे कि अब रिज़ल्ट आएगा, लेकिन रिपोर्ट ये आई कि कुछ सेंटर्स में जो डाटा है वो स्टील हो चुका है या फिर डाटा में कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो 30 मार्च को एग्ज़ाम था बच्चों का, तो इसलिए उसके चलते भी बहुत सारा नॉर्मलाइजेशन मिला एंड नॉर्मलाइजेशन के साथ साथ एग्ज़ाम दोबारा से कंडक्ट हुआ उन लोगों का। एंड मतलब धांधली हुई या नहीं हुई, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो फेयर अपना ज़रूर करेगी। तो जिनका एग्ज़ाम हो गया है वो डरे नहीं। अगर पता चलता है इन्वेस्टिगेशन में कि हाँ ये बहुत ज़्यादा जगहों में ये प्लान एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो वहाँ पे ज़रूर पेपर या तो री एग्ज़ाम होगा या नॉर्मलाइजेशन होगा। और अभी जिन बच्चों का पोस्टपोन हो गया वो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे कि यार पोस्टपोन हो गया, अभी एग्ज़ाम हो जाता, ये हो जाता। लेकिन बिलीव मी आप लोग खुश रहिए, क्योंकि यार पोस्टपोन करने का रीज़न भी एसएससी का यही हो सकता है कि यार आगे की शिफ्ट में ये धांधली ना हो पाए। तो जब तक सारी पूरी की पूरी प्रोसेस नॉर्मल हो जाएगी तब तक एसएससी अपना एग्ज़ाम आई होप नहीं कराएगी। एंड आई होप कि 1 हफ्ते बाद आपका एग्ज़ाम होगा। बाकी जिन लोगों का एग्ज़ाम हो गया वो डरो मत, क्योंकि यार एसएससी भले ही लेट करती है या फिर मतलब गवर्नमेंट भले ही मतलब इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करते हुए भी अगर इन चीज़ों में फंस जा रही है तो वो ज़रूर आपके लिए एक अच्छा रास्ता निकाल देगी। या तो वो आपका एग्ज़ाम कराएगी या फिर वो आपको एग्ज़ाम पोस्टपोन करते टाइम ये न्यूज़ दे दी है एंड हो सकता है कि 1-2 हफ्ते बाद आपको एग्ज़ाम हो। तो यार भरोसा रखो, क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है, गवर्नमेंट कुछ भी अनफेयर नहीं करेगी। गवर्नमेंट भले इन चीज़ों में फंस जा रही है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से ये धांधली हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट उनके खिलाफ़ ज़रूर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और आप लोगों के साथ कुछ भी अनफेयर नहीं होगा। जिन बच्चों का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया वो अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी ना छोड़े, क्योंकि यार गवर्नमेंट है। अगर ये नॉर्मली प्राइवेट होता है या स्टेट गवर्नमेंट होती तो थोड़ा टाइम लग जाता, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम है, तो फिर फटाफट से इस पर ज़रूर काम होगा। एंड आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप लोगों का सिलेक्शन तो होना ही है। अगर आप लोगों ने मेहनत की है तो सिलेक्शन होगा। और जिन लोगों ने ये 12-13 लाख में ऐसे पेपर को लीक करवाया है उनका ज़रूर से ज़रूर तगड़ा कुछ ना कुछ एसएससी काम कर ही रही, ठीक है। तो फिर बिना टाइम वेस्ट करे आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। डीमोटिवेशन फील हो रहा है होगा, लेकिन खुद को फिर से मोटिवेट करके पढ़िए। एंड बाकी आपको वीडियो में थोड़ा सा भी ऐसा लगा कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी तो आप उसे लाइक करिए। बाकी जय हिंद।